आज की जो कहानी है वो धूर्त भेड़िया से संबंधित है, जो कि एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। धूर्त भेड़िया एक हाथी को किस तरीके से अपने जाल में फंसाता है और उसके साथ विश्वासघात करता है। जैसे कि ये धूर्त भेड़िया आज है, वैसे ही आज भी समाज में कुछ ऐसे ही मनुष्य के रूप में बहुत सारे धूर्त भेड़िया हैं, जो लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ विश्वासघात करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो चलिए आज ये कहानी हम लोग शुरू करते हैं। और कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज धूर्त भेड़िया की कहानी पढ़ेंगे। किसकी? धूर्त भेड़िया की। ब्राह्मण नामक एक वन था, उसमें कपूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका बहुत रौब था। उसे देख बाकी सभी पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कपूर तिलक भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खा लेता, और तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता था। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था, कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे ना वह किसी को परेशान करता था और ना ही किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे, खासकर जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। जो भेड़िया थे, ये सब भेड़िया देख रहे हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा कि किसी तरह से इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मार कर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा भेड़िया सोच रहे हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है यह हिम्मत कि इस हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके बोला कि उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। यह सब बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाज़त दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कपूर तिलक के पास गया और बोला कि प्रणाम, आपकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। कपूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? भेड़िए ने कहा, महाराज मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल के जितने प्राणी हैं उन्हें उन्होंने क्या किया है? आपके पास भेजा है। जंगल का राजा इस सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसीलिए हमने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। भेड़ियों ने क्या किया कि राजा को बरगला दिया। बरगलाने मतलब उसको बहकाने की कोशिश किया और इसको राजा बनाने का लालच दे करके, मतलब बुला के ले जाने, अपने साथ ले जाने के लिए आ गए थे सब। ठीक है, राजा बनने की बात सुनकर किसी खुशी नहीं होगी। ठीक है, राजा बनने की बात सुनकर किसी खुशी नहीं होगी। कपूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, अब एकदम से राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी और दोनों साथ ही साथ चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा है, हमें जरा जल्दी चलना होगा। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कपूर तिलक भी जैसे बन पेड़ पड़े भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूद कर तालाब पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कपूर तिलक कहाँ तक पहुंचा। कपूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल ना पाने के कारण वो भेड़ियों की आवाज़ लगाने लगा, अरे दोस्त मेरी जरा मदद करो, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इन सभी के चाल में, भेड़ियों के चाल में क्या हो गया, वो कपूर तिलक जो हाथी था वो फंस गया। लेकिन भेड़ियों का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़ियों को तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियों को गिनते रहो, मैं तो चला। यह करके भेड़िया खुशी से अपने साथियों को खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कपूर तिलक, इसीलिए कहा गया किसी पर तुरंत विश्वास
नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा बन कर के आपको क्या कर सकता है, लूट सकता है, आपको फँसा सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए किसी विश्वास एक बहुत ही महँगी चीज़ है। आप सब पर इसका भरोसा मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी काम करिए बहुत ही सोच समझ के करिए, और किसी के लालच देने पर भी उसके पे विश्वास ना करिए, ठीक है? ये शिक्षा हम सभी को सीखनी चाहिए कि कितनी बड़ी से बड़ी भी लालच दे तो उसके बारे में सबसे पहले हमको सोचना चाहिए, सोच विचार करके उस काम को करना चाहिए, ताकि हम भी कपूर तिलक की तरह ना फंसें। और ऐसे आजकल के समाज में ऐसे भेड़िया पड़े हुए हैं जो बहका करके, फुसला करके विश्वास तोड़ते हैं। तो हमको ऐसे लोगों से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।